गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। देखिए, सेकंड पार्ट में मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ आपको बताया जा रहा हूँ। जैसे बोथ और ऑल का यूज़ कैसे करेंगे, नीदर और नन का यूज़ कैसे करेंगे, ईच और एवरी का यूज़ कैसे करेंगे, ईदर और एनीवन का यूज़ कैसे करेंगे। ये जो हमने 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो आपको बताया, ये यहाँ से अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप रिसर्च एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे ना, तो ईच, एवरी, ईदर, एनीवन, नीदर, नन, बोथ एंड ऑल, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आज मैं इन्हीं प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आया हूँ, और ये सॉल्यूशन बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैं आपको बताया जा रहा हूँ। आप वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद से आपकी ये जो प्रॉब्लम है, जो 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो यूज़ बताया जा रहा हूँ, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, पहला जो आपका वर्ड है, एक तो बोथ है और दूसरा है ऑल। तो ये जो बोथ एंड ऑल जो वर्ड है, पहले हम इसका यूज़ देख लेते हैं, फिर आगे हम और भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो वो हम यूज़ देख लेंगे। देखिए, बोथ जो वर्ड है ना, इसका यूज़ करते हैं फॉर ओनली टू, केवल हम दो के लिए यूज़ करेंगे, केवल हम दो के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो यूज़ करते हैं फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू, मतलब ऑल जो वर्ड यूज़ करेंगे ना, वो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे, और बोथ जो वर्ड यूज़ करेंगे वो केवल दो के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये जो बोथ या ऑल जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, ये जो बोथ तो वर्ड हम दो के लिए करेंगे, और ऑल जो वर्ड है वो हम दो से ज़्यादा के लिए करेंगे। लेकिन एक कंडीशन होगा कि आप जब भी यूज़ करें, किसी पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे, यानी किसी नेगेटिव सेंटेंस में इन दोनों का यूज़ नहीं करेंगे। मतलब कि दे आर यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, दे आर यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, यानी इसका जो हम यूज़ करेंगे वो कहाँ करेंगे, हम पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ नहीं होगा। जैसे देखिए, जैसे मैं कहूँ कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। जैसे मैं कहूँ कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखिए, यहाँ पे मेनी स्टूडेंट्स यूज किया हुआ है, यानी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। और देखिए, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। अगर मैं बोलूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस, देखिए ऑल द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस, तो ऑल का मतलब है कि जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। जैसे मैं बोलूं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर डिलीजेंट, देखिए कह रहा है कि सभी स्टूडेंट क्या है, ये डिलीजेंट है। तो इसका मतलब कि जितने बच्चे हैं, सारे बच्चे जो है इंटेलिजेंट है। तो देखिए, यहां पर मोर देन टू का सेंस है कि नहीं है, यहां पे मोर देन टू का सेंस है। देखिए, क्लास में जो बच्चे होंगे, दो तो बच्चे होंगे नहीं, दो से ज़्यादा होंगे। तो ये देखिए, सभी बच्चों के लिए यूज हो गया, ऑल वर्ड यूज़ किया। और आप ये देखिए कि आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, ये सेंटेंस भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम दो से ज़्यादा के लिए ऑल वर्ड यूज करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स आर डिलीजेंट, सारे स्टूडेंट्स क्या है, मेहनती है। अब देखिए, मैं अगर बोलूं कि देयर आर
अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, देयर आर टू वर्कर्स, देयर आर टू वर्कर्स हियर। अब देखिए यहां पे कितने वर्ड यूज किए गए हैं, दो के लिए यूज किए गए हैं। अब इसके लिए अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। बोथ आर बोनाफाइड। देखिए बोथ आर बोनाफाइड कहता है कि देयर आर टू वर्कर्स हियर, यहां दो वर्कर्स है और दोनों ही कैसे हैं, बोनाफाइड है। बोनाफाइड मतलब होता है ईमानदार। तो देखिए यहां दो के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, बोथ यूज किया। और यहां देखिए दो से ज्यादा के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, ऑल यूज किया। और ये आपका सेंटेंस भी पॉजिटिव है, ये आपका सेंटेंस भी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इस तरह हमने ये देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर दो के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो बोथ होगा, और अगर दो से ज़्यादा के लिए वर्ड यूज करना है तो उसके लिए एक वर्ड है ऑल। यानी ये दोनों वर्ड आपके पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होंगे। दो के लिए यूज करना है तो बोथ यूज करना पड़ेगा, और दो से ज़्यादा के लिए यूज करना पड़ेगा तो क्या करेंगे आप, ऑल यूज करेंगे, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा। जैसे मैं बोलूँ कि टू स्टूडेंट्स आर वेटिंग एट द स्टेशन, टू स्टूडेंट्स आर वेटिंग एट द स्टेशन। अब मैं वहां बोलूं इन दोनों के लिए अगर आगे जो प्रोनाउन यूज करूंगा तो क्या करूंगा कि बोथ वांट टू ट्रेवल बाय ट्रेन, दोनों ही ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं। तो जब भी अगर दो होगा तो दो के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो बोथ यूज करेंगे, और दो से ज़्यादा के लिए हम ऑल यूज करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि इन दोनों शब्दों का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। देखिए नेक्स्ट आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो है ईदर और एनीवन। देखिए ईदर और एनीवन बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए, देख लीजिए जरा। ईदर जो वर्ड यूज करते हैं ना, ये दो में से एक के लिए यूज करते हैं। कोई भी अगर दो चीज़ है उनमें से किसी एक को इंडिकेट करना है तो ईदर वर्ड यूज करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं यानी मोर देन टू है, उनमें से एक को बताने के लिए हम एनीवन यूज करेंगे। यानी ईदर का मतलब हो गया कि फॉर वन आउट ऑफ टू। देखिए दो में से एक को बताने के लिए ईदर वर्ड यूज करेंगे, और ये मोर देन टू में से एक को बताने के लिए हम एनीवन यूज करेंगे। यानी ये जो वर्ड यूज करेंगे कि फॉर वन आउट ऑफ मोर देन टू। देखिए दो में से एक को बताने के लिए हम इधर वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अगर मोर देन टू में से किसी एक को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एनीवन वर्ड यूज करेंगे। और ये याद रखना है आपको कि दोनों भी सेंटेंस जब भी आप यूज करेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। यानी दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। यानी इन शब्दों का जो हम यूज करेंगे वो पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे। यानी किसी पॉजिटिव सेंटेंस में से दो में से एक को बताने के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या होगा, इधर। और अगर दो से ज़्यादा में से किसी एक को बताने के लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा आपका एनीवन। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे देयर आर टू, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि देयर आर टू एस्पायरेंट्स हियर। देखिए यहां पर देयर आर टू एस्पायरेंट्स हियर, ये आपका टू लिखा हुआ है। कहता है कि दो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है। अब मैं उसमें बोलूं कि इन दो में से एक जो है इंटेलिजेंट है, तो हम लिखेंगे कि आइदर ऑफ देम इज इंटेलिजेंट। क्या लिखेंगे, ईदर ऑफ देम इज इंटेलिजेंट।
तो ईदर ऑफ देम इज इंटेलिजेंट कर सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं कि ईदर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ईदर स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। तो देखो इसका मतलब है कि दो एस्पायरेंट्स यहाँ है, ठीक है, उनमें से क्या है कि एक स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट है, तो इधर स्टूडेंट ना लिखे एस्पायरेंट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यही वर्ड यूज़ किया है तो हम यही वर्ड लिख देते हैं कि इधर एस्पायरेंट इज़ इंटेलिजेंट। तो इधर जो यूज़ करते हैं वो दो में से एक को बताने के लिए यूज़ करते हैं, और एनीवन जो यूज़ करते हैं वो मोर देन टू में से एक को बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि there are a number of cattle grazing in the field, देखिए नंबर ऑफ कैटल यानी बहुत सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो है फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। एनी वन ऑफ देम इज लॉस्ट, देखिए एनी वन ऑफ देम यानी उन कैटल्स में से कोई एक कैटल जो है खोया हुआ है, एनी ऑफ देम इज लॉस्ट। तो यानी हमने ये बताया कि किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस में किसी दो में से एक को बताने के लिए हम इधर वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर चीज़ें दो से ज़्यादा होगा यानी कि मोर देन टू होगा, उनमें से एक को बताने के लिए हम क्या करेंगे, एनीवन यूज़ करेंगे। जैसे मैं अगर कहूँ कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, एनीवन कैन डू इट, यानी इनमें से कोई एक ही इस काम को कर सकता है। एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस, यानी सारे जो स्टूडेंट है उसमें से कोई एक स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो एनीवन हो गया मोर देन टू के लिए यूज़ करेंगे इन पॉजिटिव सेंटेंस, मोर देन टू में से एक के लिए, और इधर यूज़ करेंगे दो में से एक के लिए। देखिए अगला है आपका नीदर और नन। देखिए नीदर जो वर्ड है ना, ये दो में से कोई नहीं, यानी 0 आउट ऑफ 2, ये जो हम यूज़ करेंगे फॉर 0 आउट ऑफ 2, 0 आउट ऑफ 2 मतलब दो में से कोई नहीं। और जो नन जो वर्ड यूज़ करेंगे ये मोर देन 2 में से 0 मतलब दो में से ज़्यादा, दो से ज़्यादा में से कोई नहीं। ये जो वर्ड यूज़ करेंगे कि फॉर 0 आउट ऑफ मोर देन 2, यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर दो में से किसी एक को नहीं बताने के लिए हम नीदर वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर चीज़ें आपकी दो से ज़्यादा होगी उनमें से किसी नहीं को बताने के लिए हम क्या करेंगे, नन यूज़ करेंगे। और ये जो वर्ड होगा हमेशा दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। इन शब्दों का जो हम यूज़ करेंगे वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे बोथ डिड नॉट स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस। देखिए लिखा हुआ है कि बोथ डिडंट स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस। अब ये जो आप देखो सेंटेंस जो देख रहे हैं कि बोथ डिडंट स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस, तो देखिए बोथ वर्ड अभी हमने बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं और दो के लिए यूज़ करते हैं, और इधर देखिए आपका सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। तो ये बोथ को हम जो रिप्लेस करेंगे वो क्या हो जाएगा, नीदर हो जाएगा, क्योंकि नीदर दो में से 0 के लिए यूज़ करते हैं, तो बोथ का जो रिप्लेसमेंट होगा वो नीदर से हो जाएगा।
और आपको पता है कि नीदर एक नेगेटिव वर्ड है, तो जब ये नेगेटिव वर्ड है तो देखो नॉट भी हटाएंगे तो डिड भी हटेगा, और डिड नॉट बता रहा है कि दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि डिड आपका सेकेंड फॉर्म है, तो नीदर के बाद स्पीक का हो जाएगा आपका स्पोक, नीदर स्पोक एट द कॉन्फ्रेंस। क्योंकि देखिए बोथ जो वर्ड होता है दो के लिए होता है और पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, और ये आपका सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। तो बोथ इक्वल टू क्या होगा, नीदर हो जाएगा। और जब नीदर यूज़ करेंगे तो देखो नॉट तो इसमें आ गया ना, तो नॉट जब इसके अंदर आ गया तो डिड ये पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, और सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा जब तक सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव नहीं होगा। तो स्पीक का क्या हो जाएगा आपका, स्पोक हो जाएगा एट द कॉन्फ्रेंस। जैसे अभी एक क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन था, CAPF में आया हुआ था कि बोथ डिड नॉट गो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है और बोथ आपका पॉजिटिव में यूज़ करते हैं, तो जब सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही हम यूज़ करेंगे, तो बोथ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नीदर हो जाएगा। अब जब नीदर हो जाएगा तो नॉट इसके अंदर आ गया, तो डिड वैसे भी हट जाना है, और डिड नॉट ये आपको बता रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म है, तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। यानी जब आप करेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीदर वेंट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां क्वेश्चन ये था कि नीदर ऑफ द 5 accused could be punished। अब देखिए नीदर ऑफ द 5 accused, अब देखिए यहाँ पे 5 वर्ड यूज़ किया है, तो ये नीदर जो यूज़ करते हैं हम दो के लिए करते हैं, नीदर जो वर्ड यूज़ करते हैं हम दो के लिए करते हैं, और यहाँ दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया हुआ है, तो ये नीदर आपका गलत है, आप इसको नन कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम एरर डिटेक्शन बनाते हैं तो एक लास्ट में ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि देखो वो फोर्थ ऑप्शन होता है, यानी इन चारों में से कोई नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा कि 2 का नेगेटिव 0 आउट ऑफ 2 के लिए हम नीदर वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर 2 से ज़्यादा का नेगेटिव होगा तो हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, नॉन वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस तरह हमने नीदर और नॉन बताया। अब इसके बाद ईच एंड एवरी का यूज़ बता रहा हूँ, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो 2 वर्ड और भी है देख लेते हैं। जैसे ईच और एवरी, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछता रहता है, आपने देखा भी होगा। तो एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि ईच जो वर्ड है ना, ये वर्ड हम 2 और 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ईच यूज्ड फॉर 2 एंड मोर देन 2, लेकिन एवरी जो वर्ड यूज़ करेंगे ये हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे। यानी ये होता है कि यूज्ड फॉर ओनली 2 एंड मोर देन 2, मोर देन 2। देखिए हम 2 से ज़्यादा के लिए भी यूज़ करेंगे और केवल हम 2 के लिए भी यूज़ करेंगे, लेकिन आपका जो एवरी वर्ड होगा ये हमेशा मोर देन 2 के लिए यूज़ होगा। ये ऑलवेज जो यूज़ करेंगे वो किसके लिए होगा, फॉर मोर देन 2। ये हमेशा जो वर्ड यूज़ करेंगे हमेशा क्या होगा, 2 से ज़्यादा के लिए होगा। तो देखिए ईच जो वर्ड हमने यूज़ किया वो किसके लिए किया, हमने 2 के लिए यूज़ किया और 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ किया, लेकिन एवरी जो वर्ड यूज़ करेंगे ये हमेशा ऑलवेज मोर देन 2 के लिए यूज़ होगा। जैसे मैं बोलूँ कि अमॉन्ग द 10 गेस्ट, अमॉन्ग द 10 गेस्ट, अब देखिए हमने बोला कि 2 होगा तब भी यूज़ करेंगे और 2 से ज़्यादा के लिए भी ईच यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ईच भी हो सकता है और एवरी तो कन्फर्म है, होगा ही होगा, क्योंकि ईच का यूज़ 2 के लिए भी होता है और 2 से ज़्यादा के लिए भी होता है। तो अमॉन्ग द 10 गेस्ट हम लिख सकते हैं ईच गेस्ट इज प्रेजेंट,
तो देखो हमने ईच भी यूज़ कर लिया और हम ये लिख सकते हैं कि एवरी गेस्ट इज प्रेजेंट। तो देखो हमने ईच भी यूज़ कर लिया और क्या यूज़ किया, एवरी भी यूज़ कर लिया, क्योंकि ईच का यूज़ तो हम दो से ज़्यादा और दो के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन एवरी जो वर्ड यूज़ करते हैं हमेशा क्या करते हैं, हमेशा दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि देयर आर 2 सोल्जर्स, देखिए देयर आर 2 सोल्जर्स, दो की बात हो गई। अब दो के लिए देखो एवरी नहीं आएगा, आएगा क्या, ईच आएगा, क्योंकि ईच का यूज़ दो के लिए भी करते हैं और दो से ज़्यादा के लिए करते हैं, लेकिन एवरी जो यूज़ करते हैं वो हमेशा दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि ईच सोल्जर इज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। अब देखिए ईच सोल्जर इज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। तो देखिए हमने दो के लिए ईच वर्ड यूज़ किया, क्योंकि ईच हम दो के लिए करते हैं और दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। तो अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम के 2-4 क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ। देखिए ज़रा, चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ईच गर्ल वाज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, यानी हर लड़कियों को पैकेट ऑफ स्वीट्स दिया गया। तो देखिए एक बात समझिए, क्वेश्चन का नेचर समझिए कि ईच जो वर्ड यूज़ करते हैं हम किसके लिए करते हैं, फॉर 2 और मोर देन 2, दो के लिए यूज़ करते हैं और दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। तो कहता है कि देखो दो की बात हो रही है, नहीं कहते हैं कि पैकेट ऑफ स्वीट्स बांटा गया, तो ऑटोमेटिक दो लड़कियां तो होगी नहीं, ये दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया गया है। तो ईच गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट एंड सी वाज हैप्पी नहीं होगा, यानी कि देयर आर मेनी गर्ल्स। क्वेश्चन का नेचर समझिए, यहाँ पर ईच जो वर्ड यूज़ करते हैं वो दो के लिए करते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा के लिए भी करते हैं। तो देखिए इसमें दो का कोई सेंस नहीं दे रहा है, कहता है कि हर लड़की को पैकेट ऑफ स्वीट दिया गया और सारी लड़कियां खुश थी, कहने का उसका मतलब ये है। तो ईच गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट एंड सी नहीं होगा, यहाँ पर एक्चुअली प्लुरल होगा एंड दे, अब वाज भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, दे वर हैप्पी। देखा कितना इंटरेस्टिंग है, यानी बहुत सारी लड़कियां, उनमें से हर लड़कियों को पैकेट ऑफ स्वीट्स दिया गया, ये कहने का मतलब है। तो ईच गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड सी वाज हैप्पी नहीं, दे वर हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि यहां एक से ज़्यादा लड़कियों की बात हो रही है। अब देखिए बोथ द गर्ल्स, ये हम दो के लिए यूज़ करते हैं, पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। कहता है कि दोनों लड़कियां सुंदर है, बट अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन सिचुएशन चेंज हो रहा है, बट उन लोगों के पास अपना अपना हेयर स्टाइल है। तो देखिए ईच है और यहाँ पर क्या है, इधर है। अब बात को समझिएगा, ईच जो वर्ड यूज़ करते हैं ये हम दो और दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, और इधर करते हैं केवल दो के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखो बट लगा के सेंटेंस आपको नेगेटिव लेके चला गया है, तो क्या होगा, कहते हैं कि दोनों लड़कियां सुंदर है बट हैज़ हर ऑन हेयर स्टाइल। अब यहाँ पे ईच और इधर में से कोई एक भरना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बोथ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, दोनों ही लड़कियां सुंदर है, लेकिन क्या हो जाएगा, ईच या इधर, इधर हो जाएगा कि दोनों का अपना अपना हेयर स्टाइल अलग अलग है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका इधर हो जाएगा। अब देखिए देयर आर 2 कार्स हियर, कहता है कि यहाँ पे 2 कार है, लेकिन यू कैन यूज़, लेकिन आप यूज नहीं कर सकते हो, मतलब दो में से कोई भी यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे बट यूज़ किया मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो गया। बट यू कैन यूज़ नाइदर, यानी दो में से कोई भी कार आप यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन यही होता कि देयर आर 2 कार्स एंड यू कैन यूज़
तो इसका एंड अगर करता तो इसका मतलब कि दोनों में से कोई भी कार आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि देखो कारिया तो दो है, लेकिन दोनों में से किसी कार को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 2 का नेगेटिव हो गया, और ये नीदर हम 2 के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए कंडीशन, अब देखिए नीदर ऑफ द फीमेल टीचर्स हैज़ मार्क हिज प्रेजेंस। देखिए यहाँ पे फीमेल टीचर्स यूज़ किया है, तो ये हमेशा प्लूरल है देखिए, और ये मोर देन 2 है, ये आपका मोर देन 2 है। तो मोर देन 2 का नेगेटिव में हम नीदर नहीं यूज़ करते हैं। अभी हमने एक वर्ड बताया था आपको, नन बताया था, क्योंकि नेगेटिव में 2 से ज़्यादा का नेगेटिव हमने एक वर्ड बताया था, नन बताया था। नन ऑफ द फीमेल टीचर्स हैज़ मार्क हिज प्रेजेंस। अब देखिए कि ही स्टेड एट, मतलब वो ठहरा था, दीज होटल्स। अब देखो दीज आपका ये प्लूरल है, तो यहाँ देखो इधर आपके 2 के लिए यूज़ करते हैं, और एनीवन क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा में से एक के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी होटल तो वहाँ बहुत सारे हैं, उनमें से किसी एक होटल में वो ठहरा हुआ था, तो क्या होगा यहाँ पर, एनीवन हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन रहा। और हम ईच और एवरी पर एक और भी यूनिक फैक्ट आपको बता देता हूँ, जहाँ से प्रीवियस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए एक लास्ट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय हैज़ ब्रॉट डैश डायरी। अब देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है हीज और हर, सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को घुमा दिया, ऐसे कर दिया कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ ब्रॉट डैश डायरी। ऑप्शन में दे दिया आपको हिज या हर। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। तो देखिए इसके बाद हमने नाउन यूज़ किया है, देखिए यहाँ पर एवरी के बाद भी यहाँ नाउन यूज़ किया है, और ये दोनों वर्ड से पहले या तो आप देख रहे हैं, तो आप देखिए दोनों से पहले एवरी वर्ड यूज़ किया गया है, और यहाँ देखिए ये भी आपका गर्ल नाउन है, इससे पहले ईच यूज़ किया है, और ये आपका नाउन है, इसके पहले ईच यूज़ किया है। तो या तो इन दोनों से पहले एवरी होगा या तो फिर ईच होगा, और ये दोनों एंड से कनेक्टेड होंगे। देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हैज़ यूज़ किया और यहाँ भी हैज़ यूज़ किया है। तो जब भी अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कभी भी याद रखिएगा, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, मान लो सिचुएशन ये होगा, या फिर ऐसा होगा कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ये आपका सिचुएशन होगा। तो देखिए इसके बाद जनरली आपका सब्जेक्ट है, मैटर को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका सब्जेक्ट है। तो जब ये सब्जेक्ट है तो माय डियर इसके बाद वर्ब होगा ना, वर्ब भी होगा और प्रोनाउन भी होगा। तो ये तो कंफर्म है कि आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, लेकिन जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो मैं आपको लिख देता हूँ कि वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, verb is always singular and pronoun is used according to the nearest subject। देखिए आगे जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी देखो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो बॉय के अकॉर्डिंग होगा, और ऐसा सिचुएशन होगा तो गर्ल के अकॉर्डिंग होगा। देखिए आपने वर्ब को यहाँ पे सिंगुलर यूज़ किया है, ये चलो हमारा काम आसान कर दिया है।
इसने वर्ब को सिंगुलर यूज़ किया है। अगर यहाँ हैव होता तो फिर हम हैज बनाते हैं, लेकिन ऑलरेडी सिंगुलर दिया हुआ है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे प्रोनाउन भरना है। तो ये जो प्रोनाउन यहाँ पे जो भरेंगे ना, वो बॉय के अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। जब भी दो वर्ड से पहले, दो नाउन से पहले ईच और दोनों के पहले अगर ईच का यूज़ किया गया है तो दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग होगा, या एवरी यूज़ किया गया है तो दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग होगा। तो देखो यहाँ पे बॉय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका हिज, यानी ईच गर्ल एंड एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय हैज़ ब्रॉट हिज डायरी। अब देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा दिया कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ ब्रॉट, क्या हो जाएगा अब यहाँ पर हर हो जाएगा, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग होगा, गर्ल के अकॉर्डिंग। और माय डियर यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में दिया गया है। इस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सेकेंड पार्ट आपको पढ़ाया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। थैंक यू।